सबसे पहले तो मैं ये समझने की ज़रूरत है कि रिकर्जन का मतलब क्या होता है। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे रिकर्जन कहा जाता है, और जब ये चीज़ किसी एल्गोरिदम के अंदर होती है तो उस एल्गोरिदम को हम कहते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम। और अगर तुम्हें किसी रिकर्सिव एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के होते हैं अलग अलग तरीके। सबसे पहला तरीका था मास्टर मेथड, जिसके ऊपर हमने लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है। दूसरा तरीका है ये रिकर्जन ट्री। ओके, तो आज हम रिकर्जन ट्री का अभ्यास करने वाले हैं। रिकर्जन ट्री को अगर तुमने ऊपर ऊपर से देखा तो तुम्हें ये समझेगा कि 4 स्टेप्स होते हैं। अगर तुमने इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लिया ढंग से तो जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा हंसते खेलते, राइट। ये बाय द वे 4 स्टेप्स किसी बुक में नहीं दिए होंगे, ये मैंने बनाया है। ओके, इट्स लाइक कस्टमाइज्ड वे स्टफ लाइक दैट। ओके, तो तुम्हें बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। अभी हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे इन्हीं स्टेप्स के द्वारा मदद से। स्टेप नंबर 1 को शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जब n का वैल्यू 1 होगा तब हम स्टॉप करेंगे एंड देन आवर आंसर वुड बी 1। अब इसका क्या एग्जैक्ट रिलेवेंस है वो हम प्रॉब्लम के अंदर समझेंगे जब समय आएगा तब। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फ्रॉम स्टेप नंबर 1। व्हाट द हेल इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज ट्री बनाओ। ट्री मतलब लाइक नेचर वाला ट्री नहीं, अपना वाला ट्री। ओके, तो अभी ट्री बनाना चालू करेंगे फ्रॉम n। n क्यों? n इसीलिए क्योंकि t ऑफ n इज इक्वल टू ब्ला 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 है, और n का मतलब होता है द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद यहां पे ये 2 क्या है? 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स 2 है, मतलब बेसिकली 2 सब प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, इसीलिए यहां पे हम 2 ब्रांचेस निकालेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स, मतलब जो सब प्रॉब्लम्स हम बनाने वाले हैं उन सब प्रॉब्लम्स की साइज, दैट इज n/2। n/2। अब यहाँ पे किसने हमें रुकने के लिए बोला है? किसी ने नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब कहने के लिए तो ये सब प्रॉब्लम है, बट इन अ वे एक प्रॉब्लम ही है, राइट। तो इसीलिए इसके भी 2 ब्रांचेस होंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम के 2 सब प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमें पता है, और हर सब प्रॉब्लम का साइज n/2 है। तो अभी यहाँ पे इस सब प्रॉब्लम का साइज क्या होगा? इसका होगा n/4, क्योंकि n के जगह पे हमने n/2 डाला तो इट वुड बी n/4, राइट। इसका भी होगा n/4। इसके भी 2 ब्रांचेस होंगे, n/4 n/4। अब ये हम आगे करते जाएंगे, ऐसा होते जाएगा, और ऐसा कब तक? ऐसा k तक। ठीक है, ऐसा k तक। k वुड बी आवर फाइनल डेस्टिनेशन। और अब यहाँ पे अगर हमने स्टेज वाइज देखा तो दिस इज आवर स्टेज 1, दिस इज आवर स्टेज 2। ठीक है, अब हमारा ये जो ट्री है वो कंस्ट्रक्ट करके हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे टू स्टेप नंबर 2, विच इज ओवरहेड कॉस्ट निकालो। ये जो n यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है आखिरी में, इसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर n द ओवरहेड कॉस्ट इज n, राइट। तो इसका मतलब फॉर दिस n द ओवरहेड कॉस्ट इज n। अब अगर n के लिए ओवरहेड कॉस्ट n है तो n/2 के लिए ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा? इट वुड बी n/2, सिंपल एज दैट। तो अभी इस स्टेज पे क्योंकि हमारे पास 2 n/2 है, लाइक वहां पे देखो ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है फॉर एवरी स्टेज। तो अभी क्योंकि इस स्टेज के लिए हमारे पास इस स्टेज पे हमारे पास 2 n/2 है, इसीलिए इस स्टेज की जो ओवरहेड कॉस्ट होगी दैट वुड बी n/2 प्लस n/2, n/2 प्लस n/2। एग्जाम के लिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, आई वुड सजेस्ट ये तो स्टेजेस है वो उस तरफ लिखो, और ये जो ओवरहेड कॉस्ट्स है वो इस तरफ लिखो, ताकि थोड़ा सा क्योस कम होगा। ओके, वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि नोट्स रेफर करो, क्योंकि नोट्स में तुम्हें और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट स्टिल इफ यू आर नॉट रेफरिंग द नोट्स आई वुड सजेस्ट दिस। ठीक है, अब n/2 प्लस n/2 क्या होगा? इट वुड बी 2n/2, 2n/2, एंड ये इट वुड बी n, मतलब 2 कट हो जाएगा एंड फाइनली हमारे पास n बचेगा। उसके बाद अगर n का ओवरहेड कॉस्ट n है, n/2 का ओवरहेड कॉस्ट n/2 है, तो n/4 का ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा? n/4 होगा ना यार।
तो इसीलिए इस स्टेज का ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा, इट वुड बी n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 and the total would be 4n upon 4 is equal to n. Again 4 कट होगा and we would be left with only n. तो बेसिकली इस स्टेज का ओवरहेड कॉस्ट n होगा. अब जो स्टेजेस हमने लिखे थे उनके ओवरहेड कॉस्ट तो हमने निकाल लिया है, बट k का ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक स्टेज ही तो है ना यार. ठीक है, तो k का जो ओवरहेड कॉस्ट है दैट वुड बी 1. और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम ट्री बना रहे थे मैंने तुम लोग को बोला था कि k इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन. एंड जब हमने क्वेश्चन देखा था तब मैंने तुम लोग को बोला था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा तब हम रुक जाएंगे और तब हमारा आंसर वुड बी 1. मतलब आखिरी में 1 आ रहा है और यहाँ पे आखिरी में k है, तो इसीलिए k का ओवरहेड कॉस्ट जो है दैट वुड बी 1. राइट, तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 हो चुका है. अब हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे विच इज पैटर्न बनाओ. इसका मतलब ये होता है कि हमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है. मतलब बेसिकली हमें ये देखना होता है कि जो पेड़ हमने बनाया है वो पेड़ हमें कोई पैटर्न दिखा रहा है क्या. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से. स्टेज नंबर 1 में व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग n/2. क्या मैं इस n/2 को n/2 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, बट मैंने n/2 को n/2 क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि जो हमारा अगला स्टेज है उसके अंदर वी आर गेटिंग n/4 एंड इस n/4 को मैं लिख सकता हूँ n/2. मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें पैटर्न मिल रहा है ना, n/2, n/2, देन अगले लाइक फॉर एग्जांपल कोई अगला स्टेज होगा स्टेज 3, तो उसके अंदर n/2, n/2, वियर्ड स्टफ लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. राइट, ऐसा कब तक, ऐसा k तक. तो अभी k का क्या होगा, लाइक n/2, 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 ऐसा कब तक, n/2k. ओके, मतलब आखिरी में जो हमारा आखिरी स्टेज है वो हमें देगा n/2k. ठीक है, तो ये जो n/2k है, n/2k, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1. ये हमने ऑलरेडी देखा है. ठीक है, तो बेसिकली ये पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज किया है और इस पैटर्न के मदद से हमें ये इक्वेशन मिला है. ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n = 2k एंड दिस वुड बी k = log n/2. राइट, तो बेसिकली ये हमें मिला है, बट अभी भी लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली नहीं है. अभी बस हमारा स्टेप नंबर 3 हो चुका है. अब हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे. अब स्टेप नंबर 4 के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक कंडीशन लिखा है. अगर तुमने इस कंडीशन को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा स्टेप नंबर 4 इजीली निकल जाएगा. ठीक है, नाउ द कंडीशन इज इफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एवरी स्टेज इज सेम देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज इनटू k, एल्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी स्टेज. ठीक है, तो अभी हमें यह देखना है कि हमारा जो सिचुएशन है वो इन दोनों में से किस कंडीशन में लाई करता है. अब हमारा जो सिचुएशन है वो पहले कंडीशन में लाई करता है. और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एवरी स्टेज इज सेम. लाइक इफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एवरी स्टेज इज सेम, हमारे हर एक स्टेज का ओवरहेड कॉस्ट क्या है, सॉरी फॉर दैट, हमारे एवरी स्टेज का ओवरहेड कॉस्ट है n सेम है ना यार. तो मतलब हमारा जो सिचुएशन है वो कंडीशन नंबर 1 में फिट हो रहा है. तो इफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एवरी स्टेज इज सेम देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू, तो इस कंडीशन में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा मतलब Tn जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज. हर एक स्टेज का क्या कॉस्ट है, n कॉस्ट है. राइट, सेम ही है. तो n इंटू k, व्हाट द हेल इज k, कि हमने ऑलरेडी निकाला है.
log n base 2, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये ऑर्डर में चाहिए, मतलब लाइक काइंड ऑफ लाइक आई मीन जस्ट अ सेकंड, ऑर्डर ऑफ n log n base 2, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लिया। ओके अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।